ये देखो कितना जबरदस्त जाम लगा हुआ है और मैं निकल नहीं रही, बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज। और सच मानिए पैदल चलने में बहुत आनंद आता है। जब आप थके हारे वहाँ बाबा के दरबार में पहुँचते हो ना, बहुत आनंद आता है सच में। अब भागना पड़ेगा, आपको चोपर के प्राइस भी बता देंगे कि कितने लगे हैं एक साइड के। टोटल 3 दिन का था, मुझे पता है। वैसे भी हम 3 दिन में आते थे पहले भी। सुबह क्या रात को भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, पर चलते रहे ना तो पता नहीं लगा। जल्दी उठ जाते हैं ना तो सारे काम हो जाते हैं, नहीं तो फिर फंसे रहो, लाइनों में ज़्यादा लगे रहो। बहुत से टेंट भी लगे हुए हैं अच्छे, तो बड़े बड़े टेंट इग्लू जैसे भी बनाए हुए हैं। उनके लिए व्यवस्था टॉयलेट की वैसे ही है जैसे पहले हम आए थे ना 15 में आए थे, तब सबका कॉमन था टॉयलेट। वो भी ठीक है, किसी का बजट नहीं है तो फिर ऐसे में रहने की वो ठीक रहती है। काफ़ी लोग उठ गए हैं। ओह वो ऊपर का नज़ारा आपको दिखेगा ही नहीं। ये डोरमेट्री जिससे रूम बने हुए हैं, इनका प्राइस पता नहीं कितना है। भैया हमें भी टिकट नहीं मिली क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी एकदम मिला बना था। और लाइन देखो, सब भटक रहे हैं। ऊपर सूरज देखो। चलो भाई, जय श्री केदार। हम तो पैदल भी चल देंगे पर सोचा था तो त्योहार का टाइम में जल्दी पहुंच जाए, और पोर्टर करना पड़ेगा। ये चंद्रकांत मिले हैं, कहाँ से? हैदराबाद से। तो आज जा रहे हो आप यात्रा के लिए? आपके फ्रेंड है ये? हाँ, मेरा फ्रेंड संतोष। ठीक है जी, बढ़िया है। मेरे चाची आपके वीडियोस बहुत साल से देख रहे थे। अच्छा हाँ। अच्छा जी, धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगल में हो। बहुत लाइक करते हैं मेरे चाची। अच्छा, उन्होंने मुझे बोले हैं, मैं हाँ। जब से आपका वीडियोस देख रहा हूँ। थैंक यू। चलो आपकी यात्रा महादेव मंगलमय करे। बारिश आए। आपका दर्शन कैसा हुआ? दर्शन बहुत बढ़िया। गौरीकुंड 2 किलोमीटर रह गया है बस। हमने 7 बजे यात्रा शुरू करी थी, 8 बजे हम वहाँ थे। ये क्या कहते हैं इसमें, जो बड़ी लिंचोली, 1 घंटे में पहुँच गए थे। क्योंकि मेरे पास 2 बैग थे उस टाइम, फिर पोर्टर को दिए। और अब वो रखे हैं 11:40 पे हम 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं, पहुँच गए। आज हम स्पीड बढ़ाई, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था। मैंने कहा दौड़ लगानी पड़ेगी, नहीं तो पहुँच नहीं पाएंगे। हम यहाँ पहुँच चुके हैं गौरीकुंड के यहाँ, और बारिश शुरू हो गई है तेज़। थोड़ी सी दूर रह गया। आज भयंकर मौसम है। ऊपर अभी कोई बात करते आ रहे थे, पता नहीं मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं माइक के बिना है, क्योंकि बारिश में है ना। तो वो कह रहे थे ऊपर ओले पड़ रहे हैं। हम ठीक टाइम पे, हमारी यात्रा ठीक हो गई। यहाँ से तो थोड़ा सा ही दूर है। सडनली मौसम का मिजाज इतना बदला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पर मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, और सोचिए हमारी टिकट बुक होते हुए भी हमें नहीं मिल पाई। महादेव की कुछ कृपा थी कि हम 5:30 बजे से वहाँ थे, फिर भी टिकट नहीं मिली। बाद में अभी खबर आ रही है, जब हम नीचे थे, कि ओले पड़े। एक बच्चा तो बता रहा था, लेकिन प्रीति के पास खबर आई कि उसको हालचाल पूछ रहे थे ना सब, कि बोल रहे कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 5 लोगों की जान चली गई। हो सकता था उस हेलीकॉप्टर में हम होते, तो इसलिए भगवान जी ने, महादेव जी ने बोला पैदल जाओ पुत्रियों, है ना। देखो सब ने रेनकोट डाल लिए, क्योंकि मौसम सडनली बहुत ख़राब हो गया सच में। ये देखो यहाँ की पार्किंग भी फुल, और उधर सारी पार्किंग फुल। और अभी तो जाम बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो ये देखो कितना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है, और मैं निकल नहीं रही,
बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज, इधर भी ये देखो, पता नहीं हम कब तक जाएंगे। बहुत जबरदस्त जाम लगा हुआ है। कल रात को हम 10:30 बजे पहुंचे। फिर क्या था, कल मैं इतना गाड़ी में सोई हूँ, मैं कभी जीवन में नहीं सोई। कल बहुत नींद आ रही थी, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी ना। एक्चुअली प्लान पहले से बन रहा था कि जाएंगे, लेकिन इस दिन जाएंगे ऐसे नहीं बन रहा था। मतलब हो रहा था कभी दिवाली के बाद या 1-2 दिन बाद। अब जाके आज थोड़ा सा घर में आके वैसे भी अच्छा लगता है, पर काम वाम शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है, राजमा बना रही हूँ और एक पनीर की भुजी बनाऊंगी, और धीरे धीरे थोड़ी बहुत जो आज सफाई होती है दिवाली की वो करूँगी। पता है, चलते फिरते पैर रहेंगे ना, घुटने रहेंगे तो आप ठीक रहोगे, फिट रहोगे। कईयों के घुटने बैठ बैठ के घिस जाते हैं, तो हम चल के घिस लेंगे थोड़ा सा अपना। पर चलने में आनंद रहेगा, घुटने में रोना पड़ता है बैठ के ना, मतलब बैठ के घिसते हैं कि पैरों में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कहीं इंजॉय नहीं कर पाते, कहीं जा नहीं पाते। अब चल के घिसोगे तो कम से कम कुछ देख तो लोगे जीवन में। शाम के 6:15 बजे हैं और मैंने अपना पूरा घर ऐसे फैला लिया। शाम को, दिन में ना बीच में नींद आ गई थी तो थक के लेट गई, और अब सारी सफाई कर रही हूँ क्योंकि दिन ही कितने बजे हैं, आज 20 तारीख हो गई है, 19, और फिर 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 24 को तो दिवाली है ही। लाइट नहीं लगवाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा लाइट लगाने का, और बाकी साफ़ सफाई तो अंदर से कर ही रहे हैं क्योंकि वो तो खुद की भी अंदर से वो होती है ना। तो आज खाना मैंने दोनों टाइम का बना लिया था, एक ही बार बना लेती हूँ मैं ज़्यादातर। परसों के हादसे के बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाई, क्या कहते हैं, जब ये नए कपड़े रख के देखती हूँ ना मैंने आज तक ये वाला सूट भी शायद एक बार पता नहीं पहना है कि नहीं पहना, हाँ आरती में पहना है उनकी, पर फिर भी एक ही बार पहन के फिर पहने नहीं जाते हैं। मैं सारे कपड़ों को देख रही थी, अभी इनको कल धूप लगवानी है इसलिए ये सब कपड़े नीचे उतारे। कल जो हादसा हुआ 3 लड़कियां उसमें गई हैं, शायद आपको पता ही है। और हम नीचे आए थे गौरीकुंड में, तब एक बच्चा बात करते हुए जा रहा था कि ऊपर ओले पड़ रहे हैं। और हाँ, हमारी मैंने बताया जैसे 5:30 बजे कंफर्म थी वो टिकट कि आप 5:30 बजे पहुंच जाओगे, आपको टिकट मिल जाएगी, पर हमें नहीं मिली। 7 बजे तक भी मना कर दिया। एक आदमी मेरे पास पता नहीं कैसे, क्या तो भगवान ने भेजा क्या पूजा, आके ऐसे हाथ हिला के बोलता है टिकट नहीं है, 99% नहीं मिलेगी टिकट, नहीं है, जाओ यहाँ से। और बड़े गुस्से में था वो एकदम से। और मैंने फिर प्रीति को इशारा करके बुलाया, वो खड़ी हुई थी उधर कि भाई टिकट वाले आएंगे तो वो टिकट देंगे। मैंने कहा वो एक आदमी ऐसे बोल के गया है, तो कह रही चलते हैं। वो पहले भी क्या हो रहा था कि भाई चल ही देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। फिर 7 बजे फाइनल हुआ कि भाई टिकट नहीं मतलब मिल पाएगी। फिर हम नीचे उतर के आए। फिर देखती हूँ कि कल जो डेथ हुई, क्या कहते हैं वहाँ पे, कि 2 दिन में कुछ 1 सेकंड का भी पता नहीं है। हमारे को टिकट मिलती रह गई। त्योहार के चक्कर में जल्दी का हम प्लान बना रहे थे, पर मैंने बोला था कि बाबा आपके दवा, फिर मैं तो पैदल ही गई हूँ, 2 बार भी गई हूँ, वो भी 19 में, मतलब 19 बार जा चुकी है, पर 1-2 बार ही हेलीकॉप्टर से गई होगी, बाकी तो पैदल ही गई है वो भी। तो मैंने कहा, मैंने तो बोला था मैं पैदल आऊँगी, पैदल जाऊँगी, मैंने कहा इसीलिए नहीं हो पाया। तो हंस रहे थे। मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, बच्चों पैदल लाइफ में ना कम खतरा होता है पैदल जाते हो तो, क्योंकि आप आ जाते हो। और हेलीकॉप्टर से इनसे जिनको नहीं चला जाता, बिल्कुल ही बुज़ुर्ग हैं कोई है, तो वो तो एक बात अलग है। अब की बार कुछ 1,25,000 या 23-24 लोग गए हैं वहाँ पे, जिसमें लगा लो आप 25,000 हर महीने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो उतने ही उनकी जान का रिस्क भी बन जाता है। पैदल जाओगे, जब थकते हुए जाते हो रास्ते में जाके, फिर ऊपर दर्शन करते हो, तो वो एक अलग आनंद है। नाम ही पैदल यात्रा है, केदारनाथ पैदल यात्रा का जो मार्ग है। तो पैदल यात्रा करके जाओ, जीवन में एक ही बार करो, पर पैदल यात्रा कर लो। बच्चों से कह रही हूँ कि यंगस्टर बच्चे बहुत घोड़े पे जा रहे थे, बहुत अजीब लग रहा था। इतनी उम्र में बच्चे जो थे ना घोड़े पे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की टी-शर्ट पहनी हुई है, डिकैथलॉन के स्पोर्ट्स वियर पहने हुए हैं। क्या फ़ायदा, आप स्पोर्ट्स पर्सन बन के कोई जा रहे हो, आप तो फिर वैसे ही कपड़े पहन के चले जाओ, मौज मस्ती वाले स्पोर्ट्स पर्सन बन के जा रहे हैं, वो मतलब वैसे, और घोड़े पे चल के जा रहे हैं। अरे पैदल जाओ, आनंद लो। और एक कड़वा सच और बता दूं, वहाँ पे जो घोड़े वाले हैं ना, वो बहुत बरगलाते हैं लोगों को, बहुत बरगलाते हैं। अब सारी भी बुराई ना मैंने लेने की ठेका कर रखा है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ ना, क्योंकि ना वहाँ पे हमने देखा था लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना रहे थे। 3 किलोमीटर का 8 किलोमीटर आगे से, जैसे गवर्नमेंट ने पूरे वो बना रखे हैं, वहाँ पे लिखे हुए हैं कि कितना किलोमीटर है, 3 बचा है, तो उसको ना आगे से खुरच के 8 किया हुआ है।
ऐसे ऐसे करके। कितनी बार लिखा है कि 3 को 5 भी किया हुआ है, आगे से ऊपर से ऐसे इस तरीके से कर रखा था। मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग वो कर रखे थे, 1 को 7 कर रखा था इस तरीके से। मतलब और ना कुछ लोग खड़े थे, उनको कह रहे थे नहीं चल पाओगे, बहुत ऊपर है, ये है वो है। पहले जब हमने यात्रा करी थी ना, हम यात्रियों से पूछ रहे थे कितना है, आ गया बस आ गया, आ गया बस आ गया, ऐसे करते करते इतना अच्छा लगा था कि आ गया करते करते पहुँच। क्योंकि हमने घोड़े वाले उस टाइम ना 15 में घोड़े नहीं चल रहे थे इतने, तो हमने यात्रियों से ही पूछा था जो उतर, बस अम्मा आ गया। ज़्यादातर साउथ इंडियन मिले थे, बस आ गया करते करते हम हंसते जा रहे। मैंने कहा आ गया कर रहे हैं, अभी तो आ ही नहीं रहा। अब आपको पहले ही आपका सारे के सारा वो कर देते हैं एकदम से डाउन। किसी घोड़े वाले ने जब बारिश आ रही थी नीचे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, अब अच्छे मज़े से लूटा जाएगा, कि क्या कहते हैं, अब बारिश आ रही है, अब जितना मुँह मांगी रकम मांगेंगे। भाई आप अच्छा पोर्टर कर लो, जो आप लेके जाते हो वो आपका सामान ले ले, और नहीं मतलब वो आपका सामान ले ले, आप पैदल चल लो आराम आराम से। कौन सी जंग पे जाना है आपको, पैदल ही तो चलना है। एक ज़्यादातर लोग एक दिन में 18 किलोमीटर केदारनाथ जी में रुकने के टेंट भी बने हैं, पर हम तो एक दिन में ही कर लेते हैं, और धीरे धीरे सभी पहुंच जाते हैं। कोई लेट पहुंचता, कोई 7 घंटे लगते हैं हमारे, किसी के 10 घंटे लगेंगे, किसी के 6 भी लगते हैं। किसी हमारे यहाँ पे सर थे जो जिनके साथ हम वॉक करते हैं, उनके साथ 3 घंटे भी लगे हैं। और सच मानिए पैदल चलने में बहुत आनंद आता है। जब आप थके हारे वहाँ बाबा के दरबार में पहुँचते हो ना, बहुत आनंद आता है सच में। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, हम तो पैदल वैसे भी चलते हैं। तो बच्चों लड़के भी बहुत चढ़े हुए थे घोड़े पे, बड़ा अजीब सा लग रहा था भाई सच में। हमारे बच्चे खुद नहीं जा रहे हैं तो मैं लेके भी नहीं जाऊँगी उनको घोड़े पे, क्योंकि वो यात्रा कर चुके हैं, वो 2 ऑलरेडी पैदल कर चुके हैं, दोनों की दोनों, जब छोटी थी। ये गैस की ना, ये बर्नर की साइड इधर बदलवा, क्योंकि मैं शर्मा जी से कहती रह गई थी, मैंने कहा इधर लगो ताकि उत्तर की तरफ गैस का वो रहे चूल्हा, पर वो मानी ही नहीं मेरी। और गैस प्रेस ठीक करवानी है। और मैं तैयार हो गई और विश्व सुंदरी के साथ जाऊंगी आज, और लाइव भी आना है। और सुबह से रात को 11:30 बजे सोई थी काम करते करते, और सुबह से अभी तक चैन नहीं मिला पूरा, क्योंकि अकेली हूँ ना, काम तो करना पड़ेगा। दिया को बोल के जा रही हूँ काम। और ये देखो आज मैंने ना इतनी रेजगारी निकाली है पूरे घर में से, जहाँ से सिक्के निकले हैं। ये दिया लाती है या मैं लाती हूँ ना, ये भी पूरी वो भरी हुई है। अब पहले इनको ख़त्म करनी है। कितना सेटिस्फेक्शन है, दिवाली के पास थर्सडे को भी लाइट बंद की हुई, वो दुकानें बंद की हुई है। और दिल्ली में नहीं होती दुकानें बंद बिल्कुल भी। हाँ ये कह रही मेरे से बंद नहीं होगी, दिवाली है। अरे मैंने कहा यहाँ बंद होती है। हम इनसे ही लेते थे, छोटे दुकानदारों से, और छोटे दिए। कितने का दिया बेटा? 10 के 10। हमेशा छोटे ऐसे यहाँ से लेने चाहिए ना। ये कह रही है कहाँ से लेके आओगे? मैंने कहा जितने भी दरवाजे हैं, जिनकी बालकनी में से भी एंट्री होती है, वहाँ से लक्ष्मी जी अंदर आएंगी। सारी जगह से लक्ष्मी जी अंदर आएंगी। रेनू है बात है। हम यहाँ आए हैं, अंकल हैं, भाई साहब है। मैं अंकल बोल देती हूँ सबको। ये नो अच्छे से बदलवा देना, पता चले ये फटफुट गए। दो प्लास्टिक के ग्रीन वो लेने हमें, हैंगिंग वाले फ्लावर। और दिवाली पे यहीं आती थी मैं उनके साथ। तो पूरी गंगा सोसाइटी यहीं आई हुई है। देखना, ये देखियो, ये अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास एल्युमिनियम का था, मैंने ये भी चेंज कर लिया, स्टील का कर लिया, आटे का। मेरी दोनों प्रेस खराब हो गई हैं। आपकी बार ये खराब हुई तो इनको फेंक दूंगी उठा के। भैया ने मुझे सजेशन दिया है, 1-1.5 साल चलती है प्रेस। ये वाली तो चल गई है, एमवे वाली जो ली थी, 10,000 की दवाई ली थी। कौन सी है? हम गोलगप्पे वाली गली में आ गए, पता नहीं चप्पल लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन गोलगप्पे जरूर। हमारी दीदी सारे डब्बे डाइनिंग टेबल पे लगा गई है। ये भाई साहब मेरा लाइव देखते हुए पीछे पीछे भागे आए। स्कूटर कहाँ रुके आप? मैं इंदिरा नगर विस्थापित कॉलोनी है, रेलवे स्टेशन के पीछे है। अच्छा जी। और वहाँ पर नई कॉलोनी बनी है जो टीरी विस्थापित वाले हैं इंदिरा नगर में। अच्छा जी। तो
बस आपको देखा तो मैं कहा बहुत दिनों से मेरी वो थी, मैं सत्येंद्र जी के टाइम से आप में बसेरा से देख रहा हूँ वीडियो। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, बसेरा से काफ़ी लोगों ने देखा। हाँ हाँ, तो मैं दोनों चैनल पे हूँ आपके, अच्छा जी। इस पे भी हूँ और हाँ, उस पे मैं कम डाल पाती हूँ जरा, हाँ। मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ अब तो खैर। वो जब भी आपने डाली थी उनकी लास्ट हाँ, हाँ में जी। संतोष जी के साथ। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये पत्थर निकला है ना, मुझे लग रहा है राफ्टिंग के चक्कर में बंद किया है। राफ्टिंग जो इधर से आते हैं ना, ऐसे जाते हैं, उसी वजह से ये बंद किया हुआ। और ना यहाँ पे मिट्टी रहेगी, क्योंकि ना इधर ये बंद हो गया फ्लो, उधर साफ रहेगा अब, और इधर तो है ही नहीं। क्या कहते हैं, यहाँ पे मिट्टी रहेगी हमेशा अब इधर की साइड, क्योंकि ये अब देखो क्रॉस अपने आप ही गंगा जी निकल आएंगी, मतलब पत्थर निकल आएंगे सॉरी यहाँ से, और ये वाली जगह हमेशा मिट्टी रहेगी। उधर से साफ गंगा जी बहेगी आगे से। अब लोग स्नान करने और रिस्क में जाएंगे वहाँ पे, देख लो आप। तो ये वीडियो धनतेरस वाले दिन आएगा शायद, तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने आज तक हमेशा ही लोग बोलते हैं कि धनतेरस को धन तक ही सीमित कर दिया गया है, लेकिन आयुर्वेद में धन्वंतरी को पहला सुख निरोगी काया के रूप में माना गया है। तो सबको सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और दूसरा सुख उन्होंने लक्ष्मी जी को दिया है, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्योंकि स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तभी लक्ष्मी जी को भी मतलब कमाई कर सकोगे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और सफाइयाँ तो चलती रहेंगी, दिवाली तक चलती है सफाइयाँ। चलते हैं, थोड़ा मुँह भी पतला हो गया है शायद डाइट पे ना, मतलब सफाई के चक्कर में। डाइट तो खा रही हूँ लेकिन अच्छी वाली खा रही हूँ। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।